तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे प्रवाह 6-7 हिंदी विषय की लेटेस्ट 2023 की जो कार्यपुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर के 75 तक का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 71 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, उस अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जिसके आंसर हम देख लेते हैं कि पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है। तो यहाँ पर पत्र में जो पिन कोड होते हैं 6 अंक का होता है। 2 नंबर प्रश्न है, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल, मोबाइल, टेलीविजन, टेलीफोन। नेक्स्ट अगला दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है। छांटना, अलग करना, गुनगुनी, हल्की गर्म, परिवहन, आवागमन व यातायात। हर कार्य एक डाकिया है और तकनीकी प्राविधिक, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। तो यहाँ पर क में आएगा रिक्त स्थान में मोबाइल फ़ोन बिना तारों का टेलीफोन है, और ख है ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, गाँव कस्बे शहर का नाम और राज्य का नाम। इस प्रकार को पूर्ण करना है। आगे है कार्यपत्रक 72 का सॉल्यूशन। एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ना है। आंसर है देखते हैं। चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर। चित्तौड़गढ़ राजधानी था मेवाड़ की। नेक्स्ट 3 नंबर, चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। 4 नंबर है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी किनारे स्थित है। बेड़िस नदी का। 5 नंबर है, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है। आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। साहस का होगा वीरता। तो महाराणा प्रताप के साहस को देखकर अकबर घर भगा गया था। बलिदान, त्याग। बलिदान का अर्थ होगा त्याग। तो इसका वाक्य बनाना है, भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया। नेक्स्ट है सूरवीर, योद्धा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर थे। और विश्व यानी संसार, विश्व में भारत सबसे सुंदर देश है। नेक्स्ट आगे, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है। आंसर लिखना है, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट आगे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो साहस का होगा वीरता, अद्वितीय, अनोखा, सिर मोर शेर का ताज। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 73 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश जो संवाद दे रखा है, इस संवाद को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं आगे इसके प्रश्न। प्रदूषण क्या है, उत्तर लिखना है। वायु, जल, मिट्टी आदि में अवांछित तत्व मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। 2 नंबर है, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रहे हैं। तो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण आदि से जो धरती प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। आंसर लिखना है, जागरूकता तथा दुष्परिणामों के द्वारा हम जो प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो उत्तर लिखना है, पटाखों से निकलने वाला धुआं जिससे सांस लेने, आंखों की जलन आदि तथा तेज ध्वनि से भी प्रभावित करता है। 5 नंबर है, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं। तो आंसर लिखना है, दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई बनाते हैं, पड़ोसी आपस में मिलते हैं, बच्चे आशीर्वाद लेते हैं। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 74। यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसका 1 नंबर है, कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है। तो कवि ने जीवन का सच्चा संघर्ष जो है सच को कहा है। नेक्स्ट 2 नंबर, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है। तो चुपचाप अपने आप से लड़ने यानी स्वयं अपने आप को परिस्थितियों से मुकाबला करना। नेक्स्ट है, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है। तो सुख और दुख का प्रतीक है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, कवि क्या संदेश देना चाहता है। आंसर लिखना है, जीवन का सच्चा संघर्ष सच है, इसलिए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हार, सच शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हार का होगा जीत, सच का झूठ होगा। और ता लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए, जैसे मानवता, मूर्खता, दीर्घता, प्रभुता। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 75 का सॉल्यूशन। इसका जो गद्यांश पद्यांश को समझ के उत्तर दे पाना। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न, इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है आपको। हिमालय होगा। 2 नंबर है, हिमालय पर्वत से गंगा निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो गंगा, यमुना आदि नदियाँ निकलती है। जलदान जिसकी तरह निम्न 3 शब्दों को बनाइए। तो यहाँ पर जलदान यानी जल का दान करना, अन्नदान अन्न का दान करना, भूमिदान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्रों का दान करना। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिम, धन, आलय। और 5 नंबर है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखी। तो इसका आपको लिखना है, हिमालय पर्वत ऊंचाई प्रकट करता है, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं हिमालय से, नदियां हिमालय से निकलती हैं। प्रश्न है 6, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है। उत्तर होगा भारत के गौरव का प्रतीक माना है। नेक्स्ट प्रश्न 7, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखी। तो यहाँ पर खड़ा हिमालय बता रहा, डरो न आंधी पानी से। नेक्स्ट आगे, अटल अमर शब्दों के उपसर्ग से अलग करके लिखी। तो अ उपसर्ग होगा और इसमें भी अ उपसर्ग, अटल और अमर दोनों में अ उपसर्ग होगा।
नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक आकलन जो 13 पिन कोड होता है, पिन कोड 6 अंकों का होता है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द, साहसी का कायर होगा, हार का जीत होगा, शुद्ध का अशुद्ध होगा, सच्चा का झूठा होगा। जलदान करती हैं नदियाँ। निम्न में उस विकल्प पूछा नहीं जो समूह से अलग करता है, जल पानी। अगला है 5 नंबर, भारत के गौरव का प्रतीक है हिमालय पर्वत। पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखना है, सिंह का, शेर, वनराज, नभ का होगा गगन और आकाश। नेक्स्ट है आगे, जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखे तो उल्टी, दस्त, पीलियाँ और बीमारियाँ होगी। पर्यावरण दूषित होगा। भारत और हिमालय की कोई दो समानताएं लिखी तो भारत और हिमालय दोनों ही महान, अमर, अतल, विशाल हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अद्वितीय, अनोखा। अयोध्या में अद्वितीय राम मंदिर है। कायर का डरपोक होगा, कायर व्यक्ति सफल नहीं होता है। और साहस का वीरता होगा, महाराणा प्रताप साहसी हैं। नेक्स्ट आगे 10 नंबर प्रश्न, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं तो कचरा आदि को व्यवस्थित डालकर हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर एक संवाद दे रखा है, इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो चौक मेरे लिखने पर ही आपका काम पड़ता है तो डस्टर कहता है मैं ही श्याम पट को लिखने योग्य बनाता हूँ। चौक कहती है हाँ आपकी बात सत्य है। तो डस्टर बोलता है हम दोनों के बिना श्याम पट का कोई काम नहीं होता। तो इस प्रकार साथियों इसको जो आपको पूर्ण करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर के 75 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6-7 के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्ययन कीजिए। साथियों आपको मिलते हैं नए कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।